हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। और यहाँ पर जो निर्देश दे रखे हैं वह सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, 6 से 17 तक के प्रश्न 2 अंक वाले हैं और 18 से 20 तक के प्रश्न 3 अंक वाले और 21 से 23 तक के जो प्रश्न है वो 4 अंक वाले हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न जो पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला जो रुक गया मिट गया नामो निशान, ठीक है, यहाँ पे आएगा वैकल्पिक में नामो निशान। इसके बाद दूसरा है, हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है, तो स्वर्ण युग कहलाता है भक्ति काल। तीसरा है, रसखान किस काल के कवि हैं, तो इसका उत्तर आएगा भक्ति काल। रसखान भक्ति काल के कवि हैं। प्रश्न नंबर चौथा जो है, काव्य के भेद होते हैं, तो इसका उत्तर है 2। काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। इसके बाद है, छायावाद के प्रमुख कवि हैं, तो यहाँ जो ऑप्शन दे रखे इसमें से सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोनों ही छायावाद के कवि हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, लेकिन यह उत्तर भी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 6, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, तो सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है रामचरितमानस। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे और यह रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। इसका पहला है, सतपुड़ा के घने जंगल, यह कविता ने लिखी है, तो यह कविता लिखी है भवानी प्रसाद मिश्र ने। दूसरा है, लाभ शब्द का विलोम है, तो लाभ शब्द का विलोम है हानि। तीसरे नंबर पे प्रेमचंद के फटे जूते एक निबंध है, तो एक व्यंग्यपूर्ण निबंध है। इसके बाद चौथा है, रीढ़ की हड्डी की रचना है, तो रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, जगदीश चंद्र माथुर की। इसके बाद जो पांचवा रिक्त स्थान है वह है, वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव है क्रोध। इसके बाद अगला जो छठा है, बेल का स्थान गधे से नीचा है, तो इस प्रकार से रिक्त स्थान हम भरेंगे। अगला जो प्रश्न है वह सही जोड़ी वाला, तो इसमें सही जोड़ी देख लेंगे। इस जल प्रलय में जो है इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, तो पहले नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। दूसरे नंबर पे मेरे संग की औरतें, इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। तीसरे नंबर पे रीढ़ की हड्डी, यह एकांकी है और इसके एकांकीकार है जगदीश चंद्र माथुर। घर का नौकर, तो घर का नौकर है रतन। और कर्नाटक का छोटा कस्बा, तो कर्नाटक का छोटा कस्बा है बागलकोट। इसके बाद है लहासा की ओर, तो लहासा की ओर के लेखक है राहुल साकृत्यायन, तो छठे नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। तो इस प्रकार से हम जोड़ियां बना देंगे। इसके बाद जो प्रश्न नंबर चौथा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो एक वाक्य में उत्तर लिखिए में पहला है, कमल का पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो कमल का पर्यायवाची शब्द है पंकज। दूसरा है, किसका मुंह लाल है, तो इसका उत्तर होगा मंगोलों का मुंह लाल है, मंगोलों का। तीसरा है, एकांकी में अंक होता है, तो एकांकी में 1 अंक होता है, यह उत्तर आएगा। चौथा है, झूरी ने दोनों बेलों को कहाँ भेजा था, तो झूरी ने दोनों बेलों को गया के घर भेजा था, या फिर इसका उत्तर यह भी हो सकता कि उसने दोनों बेलों को ससुराल भेजा था, ठीक है, झूरी के ससुराल में गए थे दोनों बेल, तो यह उत्तर ससुराल भी सही है, गया के घर भी राइट है। इसके बाद पांचवा है, संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद छठा है, ज्ञान की तुलना किससे की गई, तो ज्ञान की तुलना आंधी से की गई है। प्रश्न नंबर 5 है, सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला, गया झूरी का मामा था, तो यह कथन असत्य है। हवा से बातें करने का अर्थ है तेज गति से भागना, तो यह कथन सत्य है। तीसरा है, आग का तत्सम रूप अग्नि है, तो यह कथन सत्य है। चौथे नंबर पे, उमा का शंकर से विवाह हो गया था, तो यह असत्य है। पांचवें नंबर पे, मीराबाई आदिकाल की कवयित्री है, तो यह असत्य है क्योंकि मीराबाई भक्ति काल की कवयित्री है। और छठे नंबर पे, ललध्यत कश्मीरी कवयित्री थी, तो यह कथन सत्य है। इसके बाद हम 2-2 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। इन सारे प्रश्नों के उत्तर भी अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो प्रश्न है, तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते हैं, और इसके अथवा में है, रेणु जी के मित्रों के नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसके बाद अगला है, विलोम शब्द लिखिए,
तो यहाँ पे हमें विलोम शब्द लिखना है। जैसे यह सबसे पहले काला है तो काला का विलोम हो जाएगा गोरा, ऊपर का विलोम नीचे और बड़ा का विलोम छोटा। तो इस प्रकार से विलोम शब्द लिख देंगे। प्रश्न नंबर 8 है, एकांकी की कोई दो विशेषताएं लिखिए और इसके अथवा में है काव्य के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। तो काव्य के दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, संधि की परिभाषा लिखिए और इसके अथवा में है निपात किसे कहते हैं। तो ये निपात मतलब निपात शब्द से ही आशय है। प्रश्न नंबर 10 है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है और इसके अथवा में है हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। प्रश्न नंबर 11 है, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया और इसके अथवा में है सावले सपनों की याद पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अगला प्रश्न नंबर 12 है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है और इसके अथवा में है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। प्रश्न नंबर 13 है, कवयित्री के घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है और इसके अथवा में है कबीर के अनुसार काबा कब काशी हो जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, जिसमें दो मुहावरे दे रखे, पहला आंख का तारा और दूसरा है 9 2 11 होना। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखिए और इसके अथवा में सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने लिखिए। इसके बाद प्रश्न है, तत्सम शब्द क्या होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए और इसके अथवा में है मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 22वां देखेंगे, जो कि प्रार्थना पत्र और पत्र से संबंधित होता है और 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसे प्रार्थना पत्र लिखना होता है और इसके अथवा में होता है पत्र। दोनों में से कोई एक ही आपको लिखना है। तो यहाँ पर प्रार्थना पत्र दे रखा है, प्राचार्य विद्यालय के प्राचार्य को शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के नाम से आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पे शाला त्याग प्रमाण पत्र का अर्थ है स्थानांतरण प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखना है, प्राचार्य के नाम से लिखना है यह। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वह है, अपने मित्र को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। तो इसके अथवा में है मित्र को पत्र लिखना है। तो दोनों ही बहुत आसान है। यहाँ पर पहला जो है वह स्थानांतरण प्रमाण पत्र है, जिसे यहाँ शाला त्याग प्रमाण पत्र कहा गया है, प्राचार्य के नाम से लिखने वाला है। और दूसरा अपने मित्र को पत्र लिखना है। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 23वां है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है और रूपरेखा सहित लिखोगे तो ही पूरे नंबर आएंगे। यहाँ जो विषय दे रखे हैं वे हैं विज्ञान के चमत्कार, मेरी प्रिय पुस्तक, विद्यार्थी और अनुशासन और जल ही जीवन है। तो इनमें से किसी भी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है रूपरेखा सहित। तो इनमें से किसी भी विषय पर आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर देख लिया है। इसी प्रकार का पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।